हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एलपीटी। आज हम परसेंटेज की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जहां पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे होंगे। ये क्वेश्चंस वाला जो पोर्शन है ये एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एप्लीकेशन वाला एस्पेक्ट है और एप्लीकेशन वाला एस्पेक्ट ही एग्जामिनेशन में टेस्ट होगा, राइट। तो हम क्वेश्चंस को किस तरीके से कर रहे हैं, कहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, हर क्वेश्चन से क्या लर्निंग ले रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि एग्जामिनेशन में हमारी क्या रैंक आने वाली है। ओके, सो अब आगे चलते हैं। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। ये काफी पॉपुलर वेराइटी है तो इसको हैंडल कर लेते हैं, राइट। सो ये कह रहा है आनंद स्पेंड 70% ऑफ हिज मंथली इनकम एवरी मंथ। अब देखो, आप इस क्वेश्चन को देखो और कहीं भी आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दिखेगी, हर जगह परसेंटेज परसेंटेज दिखेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जो ट्रिक होती है दैट इज 100 अज्यूम कर लो आप, है ना। सो लेट्स सपोज अभी जनवरी चल रहा है, लेट्स सपोज जनवरी और फरवरी 2 महीने हम ले लेते हैं और अभी जो अनंत की सैलरी है दैट इज 100, हम 100 मान लेते हैं। ये मैंने अज्यूम करा है, राइट। ऐसा अज्यूम इसलिए करा है बिकॉज इस क्वेश्चन में हर जगह परसेंटेज यूज हुई है तो हम कर सकते हैं, है ना। ओके, सो दिस इज द इनकम। ओके, सो ऑल्सो 2 मंथ्स भी हमने अज्यूम कर लिया बिकॉज ये मंथ्स के बारे में बात कर रहा है, राइट। अब ये कह रहा है 70% खर्चा कर दिया तो 70 आ जाएगा। सो एक्सपेंडिचर यहाँ पर 70 आ जाएगा, है ना। तो सेविंग्स कितनी आ जाएगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो सेविंग्स आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो ये डेटा हमारा बहुत जल्दी से सेट हो गया। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पैरेलली हमने ये भी सेट कर लिया। अब ये कह रहा है इफ हिज मंथली इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, तो 100 को अगर 20% से बढ़ाओगे तो 20 बढ़ जाएगा। तो फेब में इसकी इनकम हो जाएगी 120, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%, तो एक्सपेंडिचर को 10% से बढ़ाना है। सो 1.1 से मल्टीप्लाई करना है या सीधे 7 ऐड करना है ना, 77 हो जाएगा। अब जो सेविंग्स आएगी वो आएगी 120 माइनस 77, 43। सो 30 पहले आ रही थी और अब आ रही है 43। अब हमसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज, उसने पहले ही बोल दिया सेविंग्स में कितना हो रहा है, राइट। तो हम निकाल लेते हैं। सो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। चेंज बिकॉज 30 से 43 हो गया तो चेंज 13 का हो गया और कितने पे हुआ है, 30 पे। सो 13/30 इंटू 100। सो दिस इज 130/3 और अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 43.33% ही आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग्स, जो कि अच्छी खासी परसेंटेज इंक्रीज है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने करा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था ये अज्यूम करना 100 एंड डेटा को सेट करके फिर हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। तो दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का है कि वैल्यू को चेंज कर दिया, अब वापस इनिशियल वैल्यू पे लाना है तो कितना चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बड़े कॉमन है, तो देख लेते हैं। सो ये कह रहा है एक ही सैलरी 60% से इंक्रीज हो गई। तो ये सुनते ही मेरे दिमाग में आता है यार मैं 100 मान लेता हूँ, यहाँ पर भी है ना, मान सकते हैं। सो 100 से अगर 60% इंक्रीज हो गई तो 160 हो जाएगी, राइट। तो ये मैंने लिख लिया। अब ये कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट मस्ट हिज न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड सो दैट वो ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाए। मतलब 160 से अब आपको दोबारा 100 लेके आनी है, राइट। सो 160 से दोबारा अगर 100 लेके आओगे और परसेंटेज चेंज पूछोगे तो चेंज कितना हो रहा है, यहाँ पर 60 का हो रहा है, राइट। कितने पे हो रहा है, 160 पे हो रहा है इंटू 100। सो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। वेट एंड दिस नॉट कैंसिल, ये इससे कर लिया, 3/8 बन गया है ना। सो 3/8 हमने याद करा था, 1/8 12.5 और 3/8 37.5 है ना। सो दिस इज 37.5% का डिक्रीज करना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी कैन हैंडल सच क्वेश्चंस। इसकी और प्रैक्टिस करने के लिए एक और क्वेश्चन इसके जैसा हम देख लेते हैं। इस बार डिक्रीज हुआ है, सैलरी ऑफ ए डिक्रीज बाय 40%, यानी 100 जो सैलरी थी वो 40% कम करोगे तो 40 ही कम हो जाएगा, तो वो 60 हो जाएगी। बाय व्हाट परसेंट मस्ट इज न्यू सैलरी बी इंक्रीज सो दैट सैलरी कम्स बैक टू ओरिजिनल वैल्यू। मतलब 60 से 100 को लेके जाना है ना। सो 60 से अब 100 लेके जाना है। सो परसेंटेज इंक्रीज विल बी चेंज कितना है, 40 का है, कितने पे है, 60 पे है ना। सो ये 2/3 आ गया, मतलब आंसर आ जाएगा 66.66% का इंक्रीज करना है, जो कि काफी बड़ा इंक्रीज है अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू पे जाना है। डिक्रीज आपने सिर्फ 40 करा था, बट अब उस वैल्यू से अगर इंक्रीज करना है तो यू हैव टू इंक्रीज बाय 66.66%, है ना। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया इस वेराइटी में। अब आगे चलते हैं और वेराइटी देखते हैं। तो नाउ दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कि ए का 20% ज्यादा है बी से, बी का 20% लेस है सी से, राइट। दिस चेन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है ना, इसको देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि ए के 25% ज्यादा मार्क्स आए बी से, और बी के 10% कम आए सी से, और सी के 25% ज्यादा आए डी से।
अब आप देखो आपको डी के मार्क्स दे रखे हैं 320, तो डी से ही स्टार्ट करके ए की तरफ जाते हैं, राइट। सो डी से पहले हम सी की तरफ जाते हैं, 25% इंक्रीज करना है यहाँ पर, और इसके मार्क्स हमें 320 दे रखे हैं। देन सी से अगर हम बी की तरफ जाएंगे तो 10% कम करना है, और बी से हम ए की जगह जाएंगे तो 25% इंक्रीज करना है। एंड वी नीड ए के कितने मार्क्स हैं। अब परसेंटेज इंक्रीज मतलब कैसे करना है, ये हम मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, राइट। सो 25% आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 1/4 इसका निकाल के इसी में ऐड कर दो, या फिर 1/4 अगर इसका फ्रैक्शन है तो 5/4 मल्टीप्लायर हो जाएगा। सो यू कैन आइदर मल्टीप्लाई इट बाय 5/4 which is a better approach, right, or you can just go 25% is 1/4, you can just add 80 on it, है ना, so 400 आ जाएगा, right। either way we'll get कि भाई C के जो मार्क्स हैं वो 400 है। अब 10% कम करना है तो 10% कम करना है तो either you can multiply by 9/10 or you can multiply by 0.9 or you can just subtract 40, so 360 पे आ जाएगा, है ना, ठीक है। किसी भी अप्रोच से कर लो, आपको वैल्यूज, अच्छा बी के मार्क्स भी पूछ सकता था, है ना, तो हम सारे ही निकाल रहे हैं। अब अगेन 25% इंक्रीज करना है तो अगेन यू कैन मल्टीप्लाई बाय 5/4, या फिर आप इसका 1/4 यानी 90 सीधे ऐड कर सकते हो ना, सो विल गेट 450। सो ए के मार्क्स होंगे 450, राइट। बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक टास्क देना चाहूंगा कि आप इसमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी यूज कर सकते हैं क्या, उस पर थोड़ा सोचिएगा, तो मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि आप इसको कोई और अप्रोच से भी कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को। सो आई होप ये चेन वाले क्वेश्चन में चेन को हमने पूरा एग्जीक्यूट करा और आपको समझ आ गया, राइट। सो आई वांट टू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।